नमस्कार। इलेक्शन के सबसे तेज नतीजों के साथ हम फिर से हाजिर हुए आपके पास। इंडियन न्यूज़ हर खबर को आपके सामने ला रहा है और नतीजे आपके सामने ला रहा है। और हमारे इस चर्चा में शामिल है प्रदेश महासचिव शिवसेना उद्धव गुट के संतोष पांडे महासचिव है और शिवसेना के, तो वो हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में। और उसके पहले हम ब्रेकिंग बता देते हैं हमारे दर्शकों को। वायनाड में प्रियंका 2 लाख वोटों से आगे चल रही है। बहुत बड़ी खबर है कि प्रियंका गांधी 2 लाख वोटों से आगे चल रही है। एमपी में शिवराज सिंह की सीट से बीजेपी को बढ़त मिली है। इसके पहले कुछ आधे एक घंटे पहले बीजेपी पीछे चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी की बढ़त जैसे जैसे ईवीएम का खुलते जा रही है तो बढ़त बीजेपी ने बढ़ा दी है। तो आपको बता दें 7वां राउंड चल रहा है और आपके सभी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की खबर है कि आम आदमी पार्टी के सारे जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के रंजीत कुमार 13,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर। कांग्रेस महाराष्ट्र में भी पीछे चल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है, जिस प्रकार नतीजे सामने आ रहे हैं, तो नतीजे देखने से लग रहा है कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं ना कहीं लोगों को उन लोगों ने उन्हें नकार दिया है। जो प्रदर्शन अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे इस चर्चा में शामिल हुए हैं संतोष पांडे जो शिवसेना उद्धव गुट के छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव। पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। संतोष जी बताएंगे क्या लग रहा है महाराष्ट्र का जो चुनाव जो नतीजे आप देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे, तो जो जिस प्रकार बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और उद्धव गुट और जो कांग्रेस चूंकि गठबंधन था तो वो पिछड़ता नजर आ रहा है, क्या मानते क्यों ऐसा हुआ? इसमें तो यही है कि जो बजट दिखा, आप वहाँ की जो जनता ने जो अपना मत दिया है, अब उस मत के हिसाब से ही आंकड़ा निकाला जा सकता है। पर उम्मीद यह है कि अभी तो समय बाकी है। चूंकि इससे मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने कहा समय बाकी है, चूंकि 7 राउंड लगभग हो चुके हैं और जिस प्रकार बीजेपी गठबंधन का जो आंकड़ा है वो 219 तक पहुंच गया और कांग्रेस 55, तो कांग्रेस और शिवसेना दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी। तो क्या कारण है कि उद्धव गुट को महाराष्ट्र की जनता ने लगभग अभी देखने में जो आ रहे हैं तो वो पीछा मतलब उनको नकार दिया, ऐसा लग रहा है देख के? क्या लग रहा है? नहीं, नकारा तो नहीं है। वहाँ की जो जनता है वो उद्धव साहब को चाहती है, बाला साहब ठाकरे को चाहती है। और आगे के जो नतीजे हैं उससे ऐसा लगता है कि हम मिलकर अपनी पार्टी का ये कर सकते हैं, चुनाव बना, मुख्यमंत्री चुनाव कर सकते हैं। चूँकि आप मुख्यमंत्री की बात करें, चूँकि अभी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट 55 में है, तो ऐसे में अदर 11 है, तो ऐसे में आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के साथ शिवसेना आना शिवसेना के लिए घातक रहा? नहीं, वैसा तो घातक नहीं दिखता मेरे कहीं से भी, क्योंकि देखिए हर राजनीतिक पार्टी में एक दूसरे को मिलना और मिलाना और गठबंधन बनाना ये तो शुरू से नीति रही है। और उसमें कहीं उद्धव जी ने अगर हाथ मिला के अगर पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है तो स्वागत है उनका। और आगे भी हमें उम्मीद है कि हम महाराष्ट्र में अपना शासन बना सकते हैं। क्या आपको जो आंकड़े देख रहे हैं उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि शासन बना सकते हैं, तो कहाँ से आप शासन बनाने की बात कर रहे हैं? 7वां राउंड है अभी, तो अभी कितने राउंड हो रहेंगे? लगातार अभी तो काउंटिंग चल रहा है। लगभग 2 बजे तक जो नतीजे हैं लगभग स्पष्ट हो जाएंगे कि सरकार कौन बना रहा है। लेकिन जो आंकड़े अभी तक है, जो सुबह से लगातार बीजेपी और शिवसेना जो गठबंधन है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ऐसे में 219 का आंकड़ा अभी तक आ गया है। और आपको एक और खबर बता दें हमारे दर्शकों को, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के बड़े नेता है और शिवसेना के, तो 4,27,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये शिवसेना शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है, और वो अभी 4 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आप संतोष जी बताएंगे कि आपकी पार्टी का ऐसे क्या रणनीति बनाए कि जो आंकड़े दिख रहे हैं वो नतीजे संतोषपूर्ण नहीं है? संतोषपूर्ण तो होगा आगे जाके, ये तो उम्मीद है हमें आगे जाके होगा, क्योंकि अभी ये तो जितने भी राउंड खुल रहे हैं ये अभी प्रॉपर
मुंबई क्षेत्र के नहीं है, ये बाहर से हैं जो जितने भी अभी आंकड़े आपके पास आ रहे हैं। लेकिन हमें इतना उम्मीद है कि मुंबई की जो जनता है वो हमें नकारेगी नहीं, बाला साहब ठाकरे को नकारेगी नहीं, और 100% अपना बहुमत बाला साहब ठाकरे को, उद्धव साहब ठाकरे को मिलेगा। तो आपको उम्मीद है कि अभी जब जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे तो आंकड़े में उलटफेर होने की बहुत होगा, क्योंकि हम लोगों ने भी चुनाव में गए और देखे हैं वहाँ पर जिस हिसाब से उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जनसभा में लोगों ने निस्वार्थ होकर साथ दिया है, उसके हिसाब से तो हमें उम्मीद है कि हम मुंबई में पीछे नहीं हो पाएंगे, आगे आएंगे। लगभग 11:30 बजने जा रहे हैं और 11:30 बजे तक जैसा हम कई सारे चुनाव का कवरेज किए हैं तो 11:30 बजे तक स्थिति साफ नज़र आती है। तो आप 219 की हम बात करें बीजेपी और गठबंधन की, तो स्थिति लगभग तय है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है वहाँ। तो आप क्या मान रहे हैं? मानना तो अभी मैं मान ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी जो हमारी जो रणनीति है जो रही है वहाँ पर शिवसेना की, उद्धव बाला साहब ठाकरे की, वो रणनीति हमको बिल्कुल कंफर्म करती है कि हम आने वाले समय तक हमारी जो मुंबई में जो हमारी जनता ने हमको जो वोट दिया है वो 100% हमारे ही पक्ष में आएगा। जी जी, हम अपने दर्शकों को पुनः ब्रेकिंग एक बताते हैं। एकनाथ शिंदे 4,27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे के लिए खुशी की बात है। 4 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और 4,27,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो हेमंत सोरेन के 5 मंत्री और पत्नी कल्पना सोरेन पीछे है। तो झारखंड के से आपको हम ब्रेकिंग बता रहे हैं, हेमंत सोरेन के 5 मंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पीछे चल रही है। बहुत दुखद वाली बात है कि 5 मंत्री पिछड़ गए। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन आगे है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको बता दें हेमंत सोरेन झारखंड के से 8,202 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो हेमंत सोरेन के लिए बहुत आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो ब्रेकिंग सामने आ रही है तो कुछ अटपटा है। तो फिर से हम आते हैं छत्तीसगढ़ की हम बात करें। छत्तीसगढ़ में शिवसेना जिस प्रकार उभर के सामने आई थी, लेकिन फिर कहीं उनका नामो निशान नहीं दिख रहा। क्या कारण मानते हैं? नहीं, नामो निशान नहीं है, हम तो हैं और मजबूती से हैं। बस यही हुआ है कि जो बीच में जो महाराष्ट्र में जो उलटफेर हुआ उसके कारण थोड़ा सा हमारे यहाँ भी प्रदेश में बंटवारा हुआ। हमारे जो पहले के प्रदेश अध्यक्ष है वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हमारे डॉक्टर आनंद मल्होत्रा जी, और उनके नेतृत्व में हम लोग ने पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में तमाम जितने ज़िले हैं हमारे यहाँ 34-35 ज़िले हैं, हमने सारे जगह पर मेहनत किया है और मेहनत करके हमने वहाँ पे जिला अध्यक्ष बना के तैयार किए हैं। आने वाला जो हमारे यहाँ का चुनाव है, जो पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, सरपंच का हो और नगर निगम का चुनाव हो, इसमें हम लोग 100% अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे और रिजल्ट इस वक्त ला के दिखाएंगे। हाँ, हमारे दर्शकों को बता दें देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके पहले 1 घंटे पहले वो जो देवेंद्र फडणवीस थे वो पीछे चल रहे थे। उनके लिए अच्छी खबर है, दर्शकों के लिए ब्रेकिंग है कि जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस वो आगे हो गए हैं। रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी 48 सीटों पर आगे चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन आंकड़े कुछ अलग है, क्योंकि वहाँ पर बहुमत के साथ पहुँच रहे, लेकिन 5 मंत्री पीछे है। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सोरेन की पार्टी है और वो वहाँ पर अच्छा मजबूती के साथ प्रदर्शन करते नजर आ रही है। बीजेपी वहाँ 32 पे है और झारखंड मुक्ति मोर्चा 48 पे है। कांग्रेस 0 हो गई है। तो ऐसा क्या कारण है? झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में शिवसेना नहीं है क्या? नहीं, झारखंड में हमारी शिवसेना नहीं है वहाँ पर जी, वहाँ नहीं है हमारी शिवसेना। पर आगे जैसा भी रिजल्ट महाराष्ट्र का आए उसके बाद से उद्धव बाला साहब ठाकरे के द्वारा उस स्टेट पर बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष घोषित। क्या संतोष जी आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ जाना
चूंकि बाला साहब ठाकरे हमेशा विरोधी रहे कांग्रेस के, क्या उद्धव साहब को कांग्रेस के साथ जाना महंगा पड़ रहा है? जो आंकड़े अभी तक दिख रहे 55 से आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या लगता है, आपका क्या मानना है? नहीं, मेरा मानना यह है कि देखिए राजनीति है ये, और राजनीति में सीट को लेकर या राजनीति को लेकर कदम उठाना मेरे हिसाब से कहीं भी सतीश जी गलत नहीं रहा। अब ये अलग बात है कि आपने प्रोपोगंडा फैलाया कि शिवसेना हिंदू को छोड़कर, हिंदू की बात को छोड़कर आज कांग्रेस के साथ हाथ मिलाई अलायंस की है। लेकिन मेरा कहना मानना यह है कि जब आदमी को राजनीति में जब आना है और राजनीति करना है, तो राजनीति जब करना है, ये तो सभी पार्टियां करती हैं मेरे हिसाब से, जितने भी भाजपा है कांग्रेस है तो करती हैं कि भाई अलायंस पार्टी बन के हाथ मिलाना और मिला के फिर आगे बढ़ना, अपनी मजबूती तैयार करना। तो उन्होंने, उद्धव जी ने जो किया वो मेरे हिसाब से, या हमारे पार्टी के जितने भी प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने कहीं पर भी नकारा नहीं कि नहीं ठीक है, क्योंकि सीट बचाना है और राजनीति करना है आगे जाकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो फिर से वही बात, हमारा प्रश्न है कि जो आंकड़े जो आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं, तो आंकड़ों में जो बढ़त होनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और चूँकि 288 सीटें हैं, तो अब 228 में अगर 219 बीजेपी गठबंधन को मिल रहा है, नज़र आ रहा है, और कांग्रेस को 55, उसमें शिवसेना उद्धव गुट भी है, तो इतना कम आंकड़े का रीज़न क्या लगता है आपको? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ शिवसेना का ये मिलान में 55 आ रहा होगा। ये सिर्फ कांग्रेस का 55 दिखा रहा है ना। उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो आंकड़े हैं वो अलग ही होंगे, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर जो दिखा रहा है कांग्रेस का दिखा रहा है। नहीं, ये गठबंधन का, हम जो हमारे जो टीवी स्क्रीन पे जो आंकड़े चल रहे हैं वो गठबंधन के हैं। तो आपको एक ब्रेकिंग और हम बता देते हैं, बिहार के चारों सीटों पर एनडीए आगे है, तो वहाँ अभी उलटफेर है, क्योंकि अभी बीजेपी जो एनडीए है 32 पर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा 48 पर है। तो ऐसा क्या लग रहा है कि कब तक आप अनुमान लगा दें कि आंकड़े बढ़ेंगे शिवसेना के या कांग्रेस के? शिवसेना के आंकड़े अभी आप देखिएगा, लगभग 12:30 के बाद से इनके आंकड़े आने लग जाएंगे और सही आंकड़े आएंगे। तो लगातार हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाएंगे। जी। तो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की लहर है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, और जिसे आपने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो भी आगे हो गए हैं। पहले 1 घंटा पहले बहुत पीछे थे। तो शिवराज सिंह की जो सीट है, जो शिवराज सिंह ने छोड़ी है सीट, वहाँ पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई है। इसके पहले वो पीछे चल रहे थे। वही मैंने आपको बताया ना, जैसे फडणवीस जी थे वो अभी 1 घंटा पहले पीछे थे, मैंने भी देखा कि 1 घंटा पहले पीछे, लेकिन अचानक बढ़त आई। तो पेटियां खुलने के ऊपर है, पेटियां जैसे खुलती जाएंगी बढ़त बढ़ेगी। जी। हाँ, ये चीज़ का हमें को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अभी पेटियां बंद है, खुलेगी, और खुलते ही साथ हम लोग हमारी बढ़त आगे आएगी ही आएगी। हाँ, तो आपको हमारे दर्शकों को बता दें कि लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 219 पर है, कांग्रेस गठबंधन 55 पर है और अन्य 11 पर है, और एनसीपी जो है 2 पर है। इसी प्रकार झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में बीजेपी 32 पर है, कांग्रेस 0 पर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा है 48 पर। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों का खेल उलट हो रहा है, और लगातार जो प्रत्याशी पीछे थे वो आगे हो जा रहे हैं, जो आगे चल रहे थे वो पीछे हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारे साथ बने हुए संतोष पांडे जी, जो प्रदेश महासचिव है शिवसेना उद्धव गुट के, हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Now here's presenting Indu IT School, an ISO
इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हमारे दर्शकों का पुनः स्वागत है। चुनावी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद है शिवसेना पार्टी के प्रदेश महासचिव संतोष पांडे जी हमारे साथ मौजूद बने हुए हैं और हमारी चुनावी चर्चा आरंभ है। हमारे दर्शकों को पुनः हम ब्रेकिंग बताते हैं कि एमपी की बुधनी सीट पर अब भाजपा को बढ़त, तो ये बड़ी खबर है। पहले पीछे चल रही थी यहाँ पर ये वाली सीट में। नांदेड़ में भाजपा प्रत्याशी 4,371 वोट से आगे चल रहे हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा 2 लाख प्लस वोट से आगे चल रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है कि प्रियंका पहला चुनाव है उनका और वो जीत की ओर आगे बढ़ रही है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की 3 सीटों पर 3 सीट बीजेपी और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। 4 सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र की महायुति 215 सीटों पर आगे है। ईवीएम 58 में अटक गई है, कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ है, तो ये हमारे दर्शकों के लिए है। केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। 7वें राउंड के बाद बीजेपी की आशा 15,833 वोट से आगे चल रही है। कांग्रेस की मनोज राउत पीछे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के बरहेट से 8,202 वोट से आगे चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 4,27,000 वोट से आगे चल रहे, बहुत अच्छी बात है। अजित पवार महाराष्ट्र के अजित पवार भी 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर पश्चिम से 12,329 वोट से आगे चल रहे हैं। रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को बहुमत 48 सीटों पर आगे है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो हमारे दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और महायुति 215 सीटों पर आगे चल रही है। अब कुछ व्यवधान है, जो ईवीएम है 58, जो वहां पर कुछ व्यवधान के कारण रुका हुआ है। तो हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं संतोष पांडे जी, शिवसेना के प्रदेश महासचिव उद्धव गुट के। तो इनसे चर्चा जारी है। लगातार अभी तक जो आंकड़ों में उलटफेर होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी गठबंधन 219 पर पहुंच गई है। मेरा अंदाज तो ऐसा है कि सचिन भैया कि जहाँ जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव देखा है या चुनाव में हम लोग गए थे, उसी हिसाब से तो जो वोट पड़े हैं या जनता ने वहाँ के जो हम लोग को अपना भरोसा दिलाया, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा ने कुछ ना कुछ तो गेन किया है कि ईवीएम में कहीं कहीं उलटफेर हुआ है, जिसके कारण ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये गलत आंकड़े आ रहे हैं। क्योंकि जनता ने जो बहुमत या जो हमें आशीर्वाद दिया चुनाव के समय पर, हम जब मिलने के लिए गए या पेनवासिंग किए, उस समय जिस हिसाब से जनता ने हम लोग को आशीर्वाद दिया हमारे उद्धव जी को, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी इस पे हुई है और बिना गड़बड़ी का इस टाइप का रुझान नहीं आएगा। लगातार ये बात आती है कि अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं या जो भी पार्टी चुनाव जीतती है तो ईवीएम को कभी दोष नहीं देती है, लेकिन हारने के बाद ईवीएम की बात करते हैं। तो हमेशा हर चुनाव में हमने देखा है, कई सारे चुनाव में ये बात आई है कि कांग्रेस कभी ईवीएम पे बोलती है। अब अगर मान लो यहाँ पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, तो जब कांग्रेस की सरकार बनी तो ईवीएम का कोई दोष नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सरकार चेंज होती है किसी भी प्रदेश की, तो ईवीएम का दोष आता है। तो ईवीएम पर विश्वास है कि नहीं शिवसेना को, खास क्योंकि शिवसेना से आप हैं? देखिए, ईवीएम पे विश्वास है करके चुनाव करवाया जा रहा है और करा जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है। बिना गड़बड़ी का इस टाइप का रुझान आंकड़ा जो आ रहा है ये एकदम समझ से परे हो रहा है। आपके नेता संजय राउत ने भी ये बात कही है कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े देखकर उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ है, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं हुई है। लेकिन
हमेशा ईवीएम पर दोष क्यों, जब अगर कोई पार्टी हारती है? क्योंकि अभी शिवसेना का जो नतीजे सामने देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईवीएम पे बात आ जाती है, ऐसा क्यों? देखो, ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होती है करके ही आदमी व्यक्ति बोलता है, क्योंकि वो मशीनरी चीज है और मशीन को इंसान ही बनाता है जी। मशीन को मशीन नहीं बनाती, इंसान ही कहीं ना कहीं उसका पुर्जा बनाता है। और कहीं ना कहीं पर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखती है करके ये उलटफेर हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने देखा और कैनवासिंग में समय हम लोग को जो आशीर्वाद मिला वहाँ पर, उसके हिसाब से हम लोग बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि शिवसेना का ये आंकड़ा इस टाइप से आएगा। कहीं न कहीं पर ये आंकड़े में और कहीं न कहीं किसी गिनती में कहीं न किसी प्रकार कुछ तो हुआ है, तभी इस टाइप का आंकड़ा यहाँ पर आ रहा है। अन्यथा हमें उम्मीद ही नहीं था कि इस टाइप से आंकड़ा आएगा। फिर भी देखिए, अभी भी महायुक्ति जो है 215 इस पे चल रही है, आगे और भी पेटियां खुलनी है और आगे पेटियां खुलेगी। तो ऐसा आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी जो ईवीएम खुलेगा या ईवीएम में काउंटिंग चालू होगी तो किस क्षेत्र में जो आपकी शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो किस क्षेत्र में, आप विदर्भ की बात कर रहे हैं कि सेंट्रल महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं या किस क्षेत्र की बात? हम अपने सेंट्रल की बात ज़्यादा कर रहे थे। हम लोग सेंट्रल पे ही ज़्यादा हम लोग ने फोकस किया था। हम जब गए थे तो हम लोग ने सेंट्रल पे ही कैनवासिंग किया। तो जिस हिसाब से सेंट्रल के इस पर हम लोग ने कैनवासिंग किया, उसके हिसाब से हम लोग को जो आंकड़े वहाँ के मिलना चाहिए थे और मिलना होना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए था, उसके हिसाब से जो इसमें आंकड़ा बता रहा है वो आंकड़ा एकदम ही गलत है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो कुछ ना कुछ अलायंस जो पार्टियां हैं या रूलिंग पार्टियां हैं, कुछ ना कुछ तो वहाँ गड़बड़ी करी है, ये तो 100% दिख रहा है। तो आप मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, उसके कारण नतीजा का कोई नतीजा नहीं आना चाहिए था। और देखते हैं, क्योंकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, अभी तो रुझान आ रहे हैं, अभी तो पेटियां खुल रही हैं, आती जा रही हैं, गिनतियां हो रही है, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं। और 100% हमें जिस हिसाब से भरोसा है जी कि बाला साहब ठाकरे का जो वहाँ पर आशीर्वाद है लोगों को, है ना, उसके हिसाब से हमें बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस है कि हम आने वाले समय पर रुझान के बाद हम वहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे। चलिए, तो पक्का है जी। संतोष जी, झारखंड से ब्रेकिंग आई है और झारखंड चुनाव के नतीजों में रुझान में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन बहुमत की ओर अग्रसर है। लगभग जो बहुमत है 48 के आंकड़ा अभी तक चल रहा है और काउंटिंग जारी है, तो कहीं ना कहीं सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। उसी प्रकार महाराष्ट्र की हम बात करें तो बीजेपी गठबंधन भी सरकार बनाते नजर आ रहा है, जो अभी ताज़ा रुझान है। तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी 3, कांग्रेस 2 सीट पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव में है तो वहाँ पर जो बीजेपी का ग्राफ कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। जिस पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे तो वो पीछे हो गए, तो आगे चल रहे हैं और बीजेपी के पीछे हो गए। तो कहीं ना कहीं उलटफेर हो रहा है और जो उपचुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरता नजर आया। लेकिन जो जहाँ प्रदेश के इलेक्शन है वहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन, खासकर महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड में तो 32 पर अभी बीजेपी चल रही है और महाराष्ट्र की बात करें तो 219 पर। तो 215 काफी देर से हम देख रहे हैं कि 219 का ही एक आंकड़ा खड़ा हुआ है ना। और कांग्रेस का जो आंकड़ा है या वहाँ की का जो आंकड़ा है 55 पे जाकर खड़ा हुआ, आगे बढ़ नहीं रहा है। तो कहीं कहीं पर किसी न किसी प्रकार से कोई वहाँ पर अटकटे आई हैं, जिसके कारण रुझान आगे नहीं बढ़ पा रहा। ईवीएम जो 58 नंबर की ईवीएम है वो अटक गई है, इसके कारण कुछ व्यवधान उत्पन्न है। हमने पहले भी हमारे दर्शकों को बताया। तो अभी जो नतीजे रुके हुए हैं, तो आपको बता दें आज शाम बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शायद उनको उम्मीद है प्रधानमंत्री जी को कि बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में बनाएगी, तो शायद बीजेपी मुख्यालय जाके कुछ रणनीति बनाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के साथ जाना पड़ा शिवसेना को? मैंने आपको पहले भी कहा था कि आंकड़ा जाने का जो बात है कि देखिए, राजनीति करना है तो राजनीति करना है, और राजनीति अगर करना है तो आपको संबंधित किसी न किसी पार्टियों के साथ अलायंस करना पड़ेगा। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, वहाँ पर तो एनसीपी से भी हम लोग ने हाथ मिलाया हुआ है ना। और वहाँ की जो छोटी जो पार्टियां हैं स्टेट की, उनसे भी हमारा अलायंस है।
जी संतोष जी, आपको रोकना चाहूंगा। महाराष्ट्र के नतीजों पर संजय राउत ये बोल रहे हैं कि जनता का फैसला नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्वेश्चन मार्क आ गया है कि जनता का फैसला नहीं। पंजाब से बरनाला में 11 राउंड के बाद कांग्रेस की लीड 3781 पर पहुंची कांग्रेस, और आप उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। अभी मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि आम आदमी पार्टी का जो उपचुनाव में बढ़त बनाए हुए थे, फिर अब दूसरे नंबर पे आ गया, तो कांग्रेस वहाँ आगे आ गया। तो इसी प्रकार अब लगातार जो ब्रेकिंग आ रही है, होना ही है जी, नतीजे आ रहे हैं धीरे धीरे, और नतीजे आते जाएंगे, धीरे धीरे हमारी बढ़त बढ़ेगी। और ये जो संजय जी ने कहा, हमारे जो सांसद जी हैं, उन्होंने जो कहा है कि 100% ये जनता का मत नहीं है, ये कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो हुई है। ये बात तो बहुत सही है कि गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई है करके ये आंकड़ा जो दिख रहा है आपको, ये है सामने में। चलिए, आपके लिए खुशखबरी है। अब चूंकि 215 हो गया है और 58 आपकी पार्टी कांग्रेस और गठबंधन, तो अभी कांग्रेस 58 पर आ गई गठबंधन। तो लेकिन झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में स्थिति एकदम सामान्य है। अभी 48 के 48 पर ऊपर नीचे सतीश जी होना ही है। अगर ऊपर नीचे होगा तभी तो हमें आंकड़े पता चलते जाएंगे, पर ये जो आंकड़े हैं ये हम लोग के समझ से परे हो रहे हैं। ऐसे आंकड़े बिल्कुल नहीं आने चाहिए थे, और कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से किन मुद्दों को लेकर आप महाराष्ट्र में जनता के बीच शिवसेना पहुंचे थे? देखो, हमारे मुद्दे ये थे, वहाँ बेरोजगारी है, किसान के साथ जो धोखाधड़ी की गई थी, उनके धानों का और बीजों का जो गवर्नमेंट ने जो वहाँ की थी एकनाथ शिंदे की, उन्होंने किसानों की बात नहीं समझी। वहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि कुछ बाहरी लोगों को आप बसा रहे हो लाके। दूसरी बात, जितनी भी महाराष्ट्र में वो खुली थी, फैक्ट्रियाँ खुलनी थी या आंकड़े आ रहे, वो सब आपने उठा के कहाँ ले गए? गुजरात में जा रहे हो, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर, तो बेरोजगारी वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, किसान का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और यही सब मुद्दे को लेकर हमारे उद्धव जी ने वहाँ पर बात कही, और उसी हिसाब से हम लोग को आशीर्वाद वहाँ पर मिला। लेकिन जो आंकड़े बता रहे आशीर्वाद, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता के बीच आप पहुंचे, और जनता ने अभी जो आंकड़े नतीजे आ रहे हैं, तो जनता आपको साथ नहीं दे रही लग रहा है? नहीं, जनता साथ दी है। ये हम तो बोल रहे हैं ना, जनता हमको साथ दी है। जनता का जिस हिसाब से हमको समर्थन था वहाँ पर, जिस हिसाब से जनता ने हम लोग को आगे किया, उसके हिसाब से हम कॉन्फिडेंस थे कि हमारी जनता ने हमको वोट दिया है। पर ये कहीं न कहीं पर किसी न किसी प्रकार से कुछ तो गड़बड़ी उसमें दिख रही है। बिना गड़बड़ी का काम हो ही नहीं सकता है। क्या आप में हर प्रकार से, चाहे वो जिस क्षेत्र का भी चुनाव, जिस स्टेट का भी चुनाव हुआ है, वहाँ पर बीजेपी ने कहीं कहीं गड़बड़ी तैयार करती है, क्योंकि अपने को जितना है बोलकर। तो मतलब आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे बीजेपी? बिल्कुल 100% है, क्योंकि बीजेपी ने तो हमें वहाँ पर खंडित किया, बीजेपी ने हमको खंडित किया। नहीं तो ऐसा कभी तो हुआ नहीं था कि ऐसा कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था भविष्य में कि शिवसेना दो फाड़ वहाँ पर दो फाड़ हो सकती है ना। तो ये कहीं न कहीं बीजेपी का ही पूरा हाथ है, और अभी भी इसमें जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम 100% कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर बीजेपी का ही इसमें हाथ है। चलिए संतोष जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है, वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं। आप अच्छी खबर है, बुरी खबर है, आप बताएंगे? ये वर्ली जो सीट है, जो आदित्य ठाकरे जी वो जो पीछे वाला जो बात है, ये अभी कुछ सीटों का है जी। बस हिसाब से इन्होंने वहाँ काम किया है ठाकरे जी ने, वो इतना जबरदस्त काम किया कि इसके पहले काम हुआ ही नहीं था वहाँ पर। एक लाइन का काम किया उन्होंने, और जो वहाँ के जो जंगल है उनको, अभ्यारण्य को काटने से बचाया था। वहाँ की जनता को जो उनको चीज चाहिए था, उन्होंने वहाँ पर जाकर किया काम, और उसके हिसाब से हमने वहाँ एक दिन हम वहाँ भी गए, वहाँ भी हम लोग ने जनता से मुलाकात की। वहाँ की जनता ने बोला नहीं, जो काम ठाकरे जी ने करके दिया वो काम तो इसके पहले कभी किसी ने किया ही नहीं था। ऐसा भी मानना है, जन चर्चा है, जो हमारे वहाँ पर जो हमारे प्रतिनिधि है उनसे चर्चा होती है, तो ये बात सामने आती है कि आदित्य ठाकरे टेक ओवर, मतलब उनकी ज़्यादा चलती है पार्टी में। ये क्या मानते हैं आप? आदित्य ठाकरे की पार्टी में ज़्यादा चलती है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इतना मिलनसार व्यक्ति हैं, और सबको लेके चलने वाले, खास करके युवाओं से तो उनका इतना अच्छा गठबंधन है, इतना समर्थन है उनका कि वो युवाओं के लिए तो तत्पर खड़े रहते हैं, और बहुत मिलनसार व्यक्ति है वो। तो ऐसा एक तरफ वाला बात नहीं है कि नहीं उन्हीं की सत्ता चलती है, उन्हीं की बात लोग मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलनसार व्यक्ति हैं। देखिए,
कभी कभी क्या होता है, सबको आप खुश नहीं कर सकते हो, वो अलग बात है, क्योंकि हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जो संतुष्ट है उन्होंने तो कहा, बड़े बड़े वर्ग हैं वहाँ पर, पढ़े लिखे वर्ग के लोग बैठे हैं, धनाढ्य लोग हैं वहाँ पर, व्यवसायी लोग हैं, तो उन्होंने ये बात कहा कि नहीं, हम इनसे बहुत प्रसन्न हैं, अच्छा काम किया विधायक जी ने हमारे यहाँ, ऐसा करके। और उसके हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ काम किया, जिस हिसाब से उन्होंने ये किया, उसके हिसाब से जो हम लोग को रुझान दिखा, तो आदित्य के तो 100% वहाँ से निकाल रहे हैं। तो लेकिन जो नतीजे अभी जो हमारे पास ब्रेकिंग आ रही है, नतीजे जो हैं अभी तो कुछ नतीजे हैं, अभी तो नतीजे आने को बचे हैं वहाँ पर भी। जिस प्रकार हमारे पास जो जानकारी है, लगभग 2 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। तो अभी समय 12 बजे है, और तो अभी 12 बजने वाले हैं, 2 घंटे समय में देखिएगा आपको पूरे नतीजे सही हो जाएंगे। चलिए और जी 100% शिवसेना वहाँ पर आए। जी चलिए, आपका जी भी जीत के आएंगे। आपका विश्वास है कि शिवसेना जीतेगी, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। लेकिन आप चूंकि पार्टी से है तो आप अपनी पार्टी के बारे में बोले, अच्छी बात है। तो बिहार से ब्रेकिंग है, बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 में बीजेपी के विशाल प्रसाद जीत चुके हैं। तो ये एक बीजेपी के लिए खुशखबरी है कि बिहार का उपचुनाव में बीजेपी के विशाल प्रसाद जीत चुके हैं। तो ये हमारे दर्शकों के लिए हम ब्रेकिंग बता रहे हैं, उनको सूचना दे रहे हैं कि प्रसाद तो जो है बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। दीपक मांझी भी जीत लगभग तय हो चुकी। तो लगातार अभी जो एनडीए आगे बढ़ता नजर आ रहा है, लगातार झारखंड की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें तो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की हम बात करें तो लगभग अभी तक जो आंकड़े के हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ रहे हैं। तो संतोष जी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या अन्य प्रदेशों में, तो शिवसेना का जब बाला साहब ठाकरे साहब जब थे जीवित, तो उस समय शिवसेना का एक अलग वर्चस्व हुआ करता था। दो फाड़ होने के, तो दो फाड़ का कारण क्या मानते हैं? दो फाड़ का कारण ये है कि सत्ता की लालच और जिस हिसाब से उन्होंने गद्दारी की। भाई बाला साहब ठाकरे ने एक बच्चे की तरह उनको अपने पास रखा, एक ऑटो ड्राइवर, उसको उठा के जिला जज बनाया, जिला जज बनाने के बाद उसको अपने बेटे जैसे मानना। तो विश्वास जो किया गया, उस विश्वास पे उन्होंने जो विश्वासघात किया पार्टी के साथ, वो तो जनता वहाँ की नकार दी है। लेकिन अभी वो जिस जगह से है वहाँ की सीट वहाँ की है। लेकिन प्रॉपर अगर आप देखा जाए कि जो सेंट्रल है महाराष्ट्र का, उस सेंट्रल से तो एकनाथ शिंदे जी को तो एकदम नकार दिया गया है। वो तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ अपने, अब देखो नेता जहाँ रहता है, जहाँ काम करता तो है, आप अगर वहाँ की उसको, तो आप मान रहे हैं कि वहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट का जो रुझान दिख रहा है वो बीजेपी का है कि एकनाथ शिंदे का? ये तो एकनाथ शिंदे नहीं, बीजेपी का रुझान है। एकनाथ शिंदे ने कुछ नहीं किया। एकनाथ शिंदे को तो जनता वहाँ की नकारी है और 100% अभी आपको दिखेगा। वो अकेले अगर कुछ कर ले तो बात बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे जी जो भी है, बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी का साथ है, बीजेपी का हाथ है उनके ऊपर में, सर छाया है करके वो यहाँ तक है ना। बाकी उनका पर्सनल वहाँ कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे जी की बात करें, उद्धव ठाकरे जी के भाई की मनसे पार्टी है, तो मनसे पार्टी का क्या रोल रहेगा इस विधानसभा चुनाव में? मनसे पार्टी ऐसा है कि मनसे पार्टी वहाँ पे खत्म थी, ठीक है। अभी उन्होंने जाकर भाजपा से हाथ मिला लिया और 1-2 सीट उन्होंने अपने पास रखा है, ठीक है ना। फिर भी आंकड़े जिस हिसाब से उनके हैं, वो उम्मीद कम है कि वो कुछ कर पाए। ऐसा ना, शिरडी विधानसभा के यूटीपी के अजय चौधरी आगे चल रहे हैं, मनसे के बालानंदन बाद अभी आगे चल रहे हैं। तो जो खबर देखिए आगे नहीं थे, वो पीछे थे, है ना। तो जैसे जैसा आपकी वो खुलेगा, पेटियां आएंगी और खुलते जाएंगी, उसके हिसाब से आगे पीछे होगा। पर जो रेशो जो है वो 100% रेशो बढ़ेगा। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, आप हमारे पास और एक बड़ी खबर आ गई, महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। अब क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी का कोई लीडर
मुख्यमंत्री बनेगा, तो इस पे अब हलचल मतलब तैयारी चालू हो गई कि अब मुख्यमंत्री को लेकर बात चालू हो गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे जो गुट है तो वो लगातार अब मतलब मुख्यमंत्री के लिए बात चालू हो गए हैं। तो कहीं तो हमारे दर्शकों राजनीति है, राजनीति में तो हलचल मचाना और बोलना और करना, नतीजे देखकर हल्ला करना, ये तो स्वाभाविक, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। अगर बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास होगा कि अब जो नतीजे देख रहे हैं तो नतीजे के हिसाब से आप मुख्यमंत्री का नाम तय करने का शायद वो सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी तो समय है और रुझान आ रहे हैं। देखा जाए तो भाजपा जो है इसके पहले भी जब 2.5 साल का जो बात हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग इन्होंने 4:30 बजे शपथ ग्रहण अजीत जी को दिलवा दिया था। तो ये इनके कहीं न कहीं पर तो मतलब आपका कहना है कुछ भी करा सकते। हाँ चलिए, यूपी की कहना क्या, लोगों को समझ में आना चाहिए। अब दिख रही है, लोगों के सामने आ रही है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन सूरज भी नहीं उगा था उसके पहले इन्होंने रात्रिकालीन में ही बोला जा सकता है, पहर के समय बोला जा सकता है कि आप शपथ ग्रहण कराने चले गए थे। आपकी अलायंस पार्टी थी शिवसेना, आप उसे पूछे नहीं, कुछ नहीं किए, आपकी पार्टी को पूछना था। तो ये भाजपा है, कुछ भी कर सकती है। चलिए, आपने कहा कुछ भी कर सकती है, तो नतीजे कुछ भी आ रहे हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। नतीजे तो कुछ आ ही रहे, तो दिख ही रहा है, नतीजे कुछ आ ही रहे, क्योंकि जो नतीजे आने चाहिए थे, दिखना चाहिए था, वो नतीजा दिख रहा। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गड़बड़ी दिख रही है, गड़बड़ी है, 100% गड़बड़ी। और हमारे जो संजय राउत जी जो बोल रहे हैं ना, गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई वहाँ के एकदम हमारे सीनियर नेता है, बहुत सीनियर नेता है जी, संतोष जी जी। राजनीति जो आंकड़े हैं वो गलत नहीं हो सकते, वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। तो उनको भी दंड झेलना पड़ा था बीच में। हाँ, लेकिन दंड झेलवा दिए, लेकिन किए क्या, कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ नहीं। मेरा कहने का मतलब आप किसी को दंड दे रहे हो तो उसका कम से कम परिणाम तो निकाल के दिखाओ जनता के सामने भी। हाँ भाई, ये व्यक्ति दंड के लायक था, आपने उसको जबरदस्ती दंड दिलवा दिया है, जिसका कोई मतलब आपको ये नहीं था। आपको कहीं आंकड़ा दिखा क्या, कहीं कुछ दिखा क्या? देखिए, अब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमें अपने काम का फल मिला है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं तो उनके काम का उनको फल मिला है, जो आंकड़े बता रहे हैं। जिस हिसाब से जो कैनवासिंग में गए, आप देखे हम लोग, इसके पहले भी हम जाते आते रहे हैं एरिया नशा, हमने पुणे साइड गए थे, है ना, और हम लोग आपका इस पे थे, तो वहाँ हम लोग ने हिसाब से ये देखा तो उसके हिसाब से एकनाथ शिंदे जी का तो काम ही नहीं दिख रहा था वहाँ, काम ही नहीं था। लोग, वहाँ के लोग, जनता रो रही थी। किसानों से हम लोग नहीं मिला, बीच में जब ये हुआ था, पानी का ये हुआ था, तब वहाँ जब गए थे, वहाँ देखे तो किसान एक बात उनकी नहीं समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके विधायक लोग सुन रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो वहाँ की जनता बहुत रो गा रही थी। लेकिन आपने एकनाथ शिंदे की बात कही और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनको उनके काम का फल मिला है, लेकिन जो अभी सूत्र हमारे पास जो जानकारी आ रही है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के नाम, वो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का नाम उनका के लिए वो शायद सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या लगता है? ये भाजपा है, किसी को भी कुछ भी बैठा सकती है, किसी को भी कुछ कह सकती है ना। और अभी तो दिल्ली दूर है जी। देखा जाए, जब होगा नतीजा, जब सामने आएगा तब पता चलेगा कि सीएम कौन बन रहा है। तो एकनाथ शिंदे जी ने इनके यहाँ अलायंस में भी, इनके यहाँ भी आपसी में मतभेद है, इनके यहाँ भी आपसी में मतभेद है। फडणवीस चाहते हैं कि मैं बन जाऊं, एकनाथ शिंदे जी बोलते हैं मैं बन जाऊं, अजीत पवार जी बोलते हैं मैं बन जाऊं, भाजपा बोलती है कि हम जिसको बनाएंगे उसको बैठना पड़ेगा। तो आपसी में इनके गजर बजर अभी है अंदर। देखिए, अभी हमारे यहाँ कम से कम हमने अलायंस किया है, लोगों से महायुति बनाई है, पर हमारे अभी इस चीज की किसी प्रकार की देखिए नहीं हुआ कि नहीं मैं बनूंगा या मैं बनूंगा। देखिए, लगभग जीत का उन्होंने जीत मान ली है। एकनाथ शिंदे जी ने इस विजय के लिए लोगों को धन्यवाद दे दिया, तो वो मान चुके हैं कि हम जीत चुके। वो मैं बताया ना आपको कि ये अपने क्षेत्र से वो जीत लिए, कोई बड़ी बात नहीं, मान रहे हैं, ठीक है। बट ये कहने का मतलब नहीं है कि आप महायुति को नकार दोगे। महायुति को नकारा नहीं जा सकता, महायुति के अभी रिजल्ट आने बचे हैं और आएंगे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है
और उम्मीद है तो लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे बीजेपी गठबंधन के महाराष्ट्र में, और अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर बीजेपी का एक फिक्स हो चुका है 32 में। अभी जो नतीजे हैं, अभी रुझान आ रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि कौन जीता है। लेकिन जिस प्रकार अगर सोरेन जी के 5 मंत्री पीछे चल रहे, वो कब आगे होंगे अब ये देखना पड़ेगा। मनसे के जो उम्मीदवार है वो भी पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव है, जनता जनार्दन है, जनता जिसे चाहे वो उसे ताज पहना सकती है। तो संतोष जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चुनावी चर्चा में हमारे और गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।